बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि जितना टाइम हमारे ऑनरेबल साबिक स्पीकर साहब ने लिया है उतनी ही देर में उनकी तकरीबन सवालों के और उठाए गए एतराज़ात के जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर के इब्तिदा में ही मेरे पार्टी के चेयरमैन और मेरी पार्टी को एक सवाल की तरह तनकीद का निशाना बनाया। सर, चादर और चार दीवारी की भी बात भी हुई, जमहूरियत को भी गिनवाया गया, अगवा की बात भी की गई, फिर लालच की बात भी की गई और फिर ये तासुर दिया गया कि ये जो कुछ हुआ ये ना नजर आने वाली कुव्वतों ने किया, आपने कुछ नहीं किया। सर, इन तमाम बातों के जवाब देने से पहले इस ऐवान में मौजूद मुख्तलिफ जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, सुन्नी इत्तेहाद, सो कॉल्ड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और भी जो पार्टियां हैं, एएनपी, बीएनपी। सर, सियासत में हमेशा एक राह मुतय्यन की जाती है अपनी सियासी जद्दोजहद की। जमीयत उलमा इस्लाम की राह मुतय्यन है कि जी हमें शरीयत लानी है, समझ में आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हर आमिर से लड़े हैं, फांसियां, कत्ल, धमाके, सजाएं सारे हमारे हिस्से में, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सबको समझ में आता है कि जमहूरी मुकम्मल निज़ाम इंशाल्लाह लाकर रहेंगे, समझ में आता है। मुस्लिम लीग नून, जो हकीकत है कि वो आईजीआई की सूरत में बनी, एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स की सूरत में, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इवॉल्व किया और एक जमहूरी जमात बनी और उनकी भी समझ में आया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक ट्रैक पे थी, हमें इस्तेमाल किया गया। इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इख्तिलाफ से मुझे बहुत इख्तिलाफ उनकी सियासत से हो सकता है, लेकिन उनका मकसद समझ में आता है कि जी उनको अपने हुकूक चाहिए। लेकिन क्या इस ऐवान में और पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई समझा सकता है कि ये सो कॉल्ड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई किस मकसद की सियासत कर रही है? तायुन क्या है, मंजिल क्या है? हर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है, वो ये सोचती है कि मेरी सीटें ज्यादा हुई तो हम हुकूमत बनाएंगे और आवाम को ये रिलीफ पहुंचाएंगे। 15 साल के एक अंडू पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस प्रोजेक्ट के जरिए जो कई पीछे जर्नलों के, रिटायर्ड जर्नलों के नाम आते हैं, पाशा से लेकर ज़हीरुल इस्लाम तक, उनका जो प्रोजेक्ट था वो 15 साल बाद 18 में आरटीएस सिस्टम के जरिए हम पर नाफिज किया गया और 4 साल मुझे आप बताएं, मुल्क का वो शोबा जिसमें हम इंतहाई जवाल पजीर न हुए। और आज अगर आप सियासत कर रहे हैं तो इस बार भी सिंगल डिजिट में आप सबसे अक्सरियती जमात थे। हमने आपको कहा था कि आप आगे बढ़ें, आप हुकूमत बनाएं। आपने हुकूमत नहीं बनानी। अच्छा, दूसरा अगर कोई हुकूमत बनाए तो आपने हुकूमत को चलने नहीं देना कि जी ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आप नंबर ज्यादा होने के बावजूद हुकूमत बनाना नहीं चाहते जी, अपनी सीट पे जाएं। दूसरे आप सीट पे जाएं, किसी जमात को आप हुकूमत करने नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक मिनट पटेल साहब, कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर, अब देखें, मैं इसी रवैये की बात कर रहा था कि ये सियासत समझ से बालातर है कि आप झूठ बोलें, धड़ल्ले से झूठ बोलें, दरोगोई करें, हकायक को मस्क करें
और जब आपके सामने कोई आईना दिखाने आए तो कभी कोरम के बहाने भागे, तो कभी फोरम के बहाने भागे, तो कभी किसी और बहाने से भागे। भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने भी कोरम पूरा करके इनको गिरबान से पकड़ के यहाँ बिठाया है कि बात सुनो, बात किए तो जवाब भी लेते जाओ। तो जनाब, हम ये बात कर रहे थे कि आखिर इस सियासत का मकसद और महवर क्या है कि ना हुकूमत बनानी है, ना किसी को बनाने देनी है, न चलानी है, न चलने देना है। इनफैक्ट ये वो 4 साल हैं जिसमें पाकिस्तान माशी दिवालिया हुआ। खुद इनके वजीर खजाना कहते हैं कि 100% कर्ज बढ़ा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं जाऊं तो 50 लाख करोड़ नौकरियों से लेकर जर्मनी जापान सारा बयान कर सकता हूं। मैं सारी वो दीवानियात बयान कर सकता हूं जो इस मुल्क के साथ मजाक हुआ। लेकिन मैं प्रिसाइज होऊंगा, मैं कहूंगा कि सर जो गलत हुआ वो कल भी गलत था, जो आज गलत अगर हो रहा है तो वो आज भी गलत है। आज साबिक स्पीकर साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे, हालांकि वो आखिरी तक भी ये समझ रहे थे कि हकायक पर और अच्छी दलीलों पर मौलाना साहब राजी नहीं होंगे और उनका ये प्लान कामयाब होगा कि आईन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी ना आ सके और ये इस प्लान में शायद कामयाब होंगे। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथियों को जो अकली दलाइल पर कायल हुए और उनका प्लान नाकाम हो गया। तो सारी जलन उस चीज़ की। अफसर आते हैं चादर और चार दीवारी। मैं कहता हूँ कि ये शिकायत ज़रूर करें, लेकिन पहले हमेशा ये बात करें कि जी हमारे दौर में ये गलत हुआ था, आज इस दौर में ये गलत हो रहा है। ये अपने दौर की किसी बात को कंडेम नहीं करते। अगर चादर और चार दीवारी की बात थी तो आप बताओ कि यहाँ हमारी एमएनए खवातीन डॉक्टर सोबिया समेत, शाहिदा रहमानी समेत सिर्फ नेब की एक पेशी पे अपने प्रेसिडेंट को मिलने गई। 11 खवातीन को आपने सड़कों पे घसीटा, लॉकअप में। वो 11 खवातीन आपका क्या कर लेती? एमएनएस पार्लियामेंटेरियन। हमने इस हाउस में एहतजाज किया। यही स्पीकर जिसको बहुत शर्म आ रही थी, अभी आपकी कुर्सी पर बैठा था, उस वक्त इसको शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, एक थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आपको उस वक्त चादर चार दीवारी का तस्वर नहीं था जब ईद की रात को मेरी बहन को आपने जेल से उठाकर रात को 12 बजे अडियाला जेल में भेजा। चादर और चार दीवारी आपको याद नहीं आई? आप बोलें कि हमने वो गलत किया था, आज ये गलत हो रहा है। अब ये कहते हैं कि जनाब ये कोई और लोग करवा रहे हैं। ये और लोगों का कॉन्सेप्ट लाया कौन है मेरे भाई? आपकी हाजिरियां पूरी कौन कराता था? आपके बजट पास कौन करवाता था? एक एक मेंबर से लोकेशन कौन मांगता था कि हाउस में पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो? बोलो वो गलत था, बोलो वो गलत था, आज भी गलत है। अपनी गलती पहले मानो। कौन कहता था कि मार दूंगा, तोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा? आज जब वो कहता था कि ये कर दूंगा, किसी और ने कर दिया है, तो फिर रोना किस चीज का? जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको मेरे भाई, जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको, बदरूहें निकलेगी तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि 5 मेंबर हमारे वो खरीद लिए गए और उनकी वफादारियां तब्दील की गई। और जब 15 मेंबर सेनेट के सादिक संजरानी को वोट देकर चले गए तो उनके तो जमीर का फैसला था। अब इनको देखो, अब ये बात बनती है। उस वक्त ये कह रहे थे कि इन 15 सेनेटर्स का जमीर जाग गया है, और आज जिसका किसी का निशान हुक्का, किसी का निशान कुर्सी, जो आजाद उम्मीदवार थे, अगर उन्होंने वोट दिया कहते हैं ये लौटे हैं। और वो 15 सेनेटर 15 जो संजरानी को वोट दे गए, गिलानी साहब को वहां से हरवाया गया, वो इनके जमीर की आवाज थी। पहले कहो कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। अगर वो गलत नहीं था तो खुदा की कसम ये भी गलत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। पहले अपनी गलतियां मानो। आप कहते हो कि जनाब ये जमहूरियत पे हमला हुआ। आप नहीं देखते कंसेंसस कितनी दिन चला? आप नहीं देखते कि हमने हर जमात से बात की, मेरे चेयरमैन ने दिन रात बात की, आपसे भी बात की, मेहनत की। उसके बाद
एक पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिली जिसका आप भी हिस्सा हो। और साबिक स्पीकर साहब को आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि इसी चेयर पर जब एक दिन में 52 बिल पास हो रहे थे, या जब मेरी अपनी अमेंडमेंट्स को रौंदा जाता था, मैंने इस सीट पर, और मैं मुश्ताक साहब बैठे हुए गवाह हैं, मैंने जाकर उनको इस सीट पर कहा था कि तारीख इस फैसलों पे आपके गले पड़ेगी। आपको वो वक्त भुगतना पड़ेगा कि जब आपको भागने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप 5 की बात करते हो, आप 5 की बात करते हो। अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, और जो आप उछल उछल कर शोर करते हैं, जो 2-4 लोग, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता, कभी पार्टी कहती है कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी कहते हैं कि हमारा इससे। इनके अंदर तो दरारें इतनी हैं कि इतनी दरारें हैं कि 50 लोग और भी हम चाहते तो वो वोट देने को तैयार थे। लेकिन जिस तरह एक कानूनी नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने जिस तरह एक आरटीएस प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था, ये तरमीम भी हमने उसी तरह की। इमोरल, व्हाट इज मोरलिटी, व्हाट इज मोरल? आप जानते क्या है मोरल के बारे में? मोरल है क्या? मोरल यह है कि स्टेज पे खड़े होकर नकलें उतारना, दैट वाज मोरल। आप सारी रात डांस करवाना और तस्बीह हाथ में, ये मोरल है। और अगर आपको कोई कहे कि आपने यू टर्न ले लिया, तो क्या यू टर्न लेना सियासत में जरूरी है? झूठ बोलना तो जरूरी है। ये मोरल है, ये मोरल है। मैं किस बात की बात करूं? मैं अगर शुरू हुआ तो सारी रात कम पड़ जाएगी आपकी मॉरलिटी पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, और बाद में क्या कहा आखिरी में? कहता हमें फंड दे दो। अभी ये बात सुनो भाई, गैर जमहूरी हुकूमत, जाली हुकूमत, आखिरी में बोला हमें केपीके को फंड दे दो। तो गैर जमहूरी जाली हुकूमत से फंड क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? एक ही सांस में 2 बातें की कि गैर जमहूरी जाली हुकूमत है, केपीके को फंड दे दो। अकल की बात है ये कोई? जनाब, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हमने आपको कभी भी ये नहीं कहा, इस बेंचों से आपको याद होगा, इन दोस्तों को याद होगा कि इनकी हुकूमत में हर दूसरे दिन सिंध के लिए गवर्नर नाज का नारा लगता था। हर मेंबर खड़ा होता था, हम सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे। हम आज भी कहते हैं कि वो बात भी गलत थी, और अगर आपके सूबे में कोई इस तरह की बात करता है तो वो बात भी गलत है। हम आज भी ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन क्या आपने अपनी इस गलती को इस स्टेज पर माना है कि हम ये गवर्नर राज की जो आपको धमकियां देते थे वो गैर जमहूरी था? हर आदमी रोजाना धमकियां देता था। हमने आज तक नहीं कहा, हम हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे, करेंगे। अब आपकी सियासत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी कादिर पटेल साहब, ऐसी कोई, जी कादिर पटेल साहब, अभी खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है। पटेल साहब, एक मिनट आप पहले सुन तो लेना। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है, और 7 बजे हमने जॉइन करना है। कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर, मैंने कभी भी ना ऐसी बात की है। आप तकरीर मेरी रिकॉर्ड पर है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कोई डांस कर रहा। मैंने कहा आप सारी रात डांस करें, मैंने किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं कहा। वो मुझे पता है कि कोई भी बहाना करके इन्होंने भागना है, और इन्होंने सच बर्दाश्त नहीं होता ना, सच बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता है कि इन्होंने भागना है, कोई भी बहाना करना है, तो ये मुझे पता है। अब इनकी सियासत क्या रह गई है वो मुझसे आप सुन लें। इनका एक ही एजेंडा है कि इदारों पर हमले करो,
मईशत पे हमले करो। जब भी आप देखें कोई मईशत की एक्टिविटी इस मुल्क में होती है तो इनकी हड़ताल की कार आ जाती है। ये चाहते हैं कि ये मुल्क दिवालिया हो, खुदा न खास्ता मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इदारों को नुकसान पहुंचे। और इनका मसला सिर्फ एक ही है कि इनको पता है कि लोग दिनों में इनको भूलते जा रहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप बिलावल भुट्टो चेयरमैन की सूरत में आगे बढ़ा रही है, उसकी लीडरशिप उसको लेके। अभी तो इसको बांध के आया था मैं, फिर खोल दिया। ये तो अभी बांध के आया था मैं। तो बहरहाल जनाब अली, अब कौम समझ चुकी। अच्छा, ये पहले कहते थे हम आएंगे, 1 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 2 अरब उसके, वो कोई अरब मरब नहीं, बल्कि पता नहीं कितने अरब जेब में डाल के चले गए, IMF से कर्जे लेके चले गए। और ये अब किस बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं कि हमें क्यों मौका दो? आपने सारे मौके गंवा दिए, आपने इदारों पर हमले कर लिए, मईशत पे हमले कर लिए, मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए। आपने इदारों पे 9 मई जैसे वाकयात कर लिए जो इंडिया नहीं कर सका। अब आपके पास कोई जवाब नहीं सियासत का, कोई जवाब नहीं सियासत का। लिहाजा अब आप में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब आपके अंदर ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जिनको पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की पार्लिमान अजीज है। लिहाजा जो अंदर है उसको अंदर रहने दो, और जो बाहर है इस तरह बस ऊपर हाथ खड़े करके इसी तरह चलते रहो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये